Now we start today lecture. We teach about latent heat. Latent heat of fusion. Latent heat of fusion. सेकेंड पढ़ेंगे हम latent heat of vaporization. थर्ड हम पढ़ेंगे latent heat of vaporization. थर्ड हम पढ़ेंगे heat of fusion. heat of fusion. heat of vaporization. फोर्थ वन होगा, फिफ्थ वन होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन. हीट ऑफ सब्लिमेशन. तो यही 5 पॉइंट हमारा फोकस होगा. मैं तुम्हें एक ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं, उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूं मैं. एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं. इस ग्राफ पे क्या है, इस ग्राफ पे टेम्परेचर है, इस ग्राफ पे टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, और इस ग्राफ पे हीट है. हीट एक्स एक्सिस पे हीट है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है. ध्यान से सुनना. मान लो एक आइस है, मान ली आइस, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे हमने फ्रीजर से निकाला और ये मेजर किया कि एक आइस है, m ग्राम का है, m ग्राम है, मास उसका m ग्राम है और -10 डिग्री सेल्सियस है. अब जैसे मैंने फ्रीजर से निकाला, उसको हीट करना स्टार्ट किया हमने, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया हमने. तो मुझे पहला ऑब्जर्वेशन बताओ, क्या वो आइस मेल्ट होने लगेगा? क्या वो आइस मेल्ट होने लगेगा या क्या होगा? क्या होगा अगर हम आइस को निकाल के हीट करने लग जाएं तो क्या होगा? मेल्ट होने लगेगा या क्या होगा? मेल्ट होने लगेगा. गलत है, ये मेल्ट नहीं होगा. क्यों? मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री. बिल्कुल करेक्ट है, स्मिता ने बोला 0 डिग्री पे होगा. ठीक है, तो ये 10 डिग्री पे मेल्ट, -10 डिग्री पे है, तो हम लाएंगे और उसको हम हीट करेंगे, सिगड़ी पे अगर रखेंगे तो ये मेल्ट होगा? नहीं. पहले -10 से वो अंदर ही अंदर -10 से 0 डिग्री पे जाएगा. जब 0 डिग्री पे जाएगा, अब जो हीट होगा, यानी पहला जो उसने हीट का यूज किया वो -10 से 0 डिग्री लाने में किया. जब तक वो 0 डिग्री पे नहीं आएगा तब तक वो मेल्ट नहीं होगा. यानी मान लेते हैं यहां टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है. ध्यान देना, यहां टेम्परेचर क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस है. हमने हीट दिया, हीट देंगे तो -10 से कहां जाएगा? 0 पे. तो -10 से ये 0 पे चला गया है टेम्परेचर.
-10 से कहाँ चला गया, 0 पे। जब तक हमें लगता है कि मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होगा, -10 से 0 पे इतना फास्ट हो जाएगा कि हमें समझ में नहीं आता है कि मेल्ट हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। बराबर है, इतना फास्ट हो जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहां से जो यहां तक हमने हीट दिया, यहां से यहां तक हमने क्या किया, हीट दे, इसको हम हीट 1 लिख देते हैं, हीट 1। अब ध्यान देना, अब 0 पे पहुंच गया, अब हम हीट देंगे इसको। हम हीट कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग पार्ट में इसको मेजर कर रहे हैं। अब ये हीट देंगे तो जाके अब मेल्टिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या 0 डिग्री पहुंच के तुरंत मेल्ट हो जाएगा, तुरंत 0 डिग्री पहुंचा मेल्ट हो जाएगा? नहीं, मेल्टिंग में टाइम लगाएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और मेल्ट होता रहेगा। यानी कि इस केस में ऐसा भी मिलेगा, एक ऐसा भी कंडीशन मिलेगा जहां आइस भी होगा और जहां लिक्विड भी होगा। एक ऐसा भी कंडीशन मिलेगा जिसे मेल्ट होने लग गया। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, -10 से 0 पे पहुंचा। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, अब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो कुछ मेल्ट हुआ, तो कुछ लिक्विड बना, अभी कुछ आइस में है। हीट कंटिन्यू गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। कुछ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा मेल्ट हो गया। तो यहां जो हीट यूज हुआ है, इस हीट का यूज कहां हुआ है, मेल्टिंग करने में। तो यहां जो हीट यूज हुआ है वो मेल्टिंग करने में यूज हुआ है, और यहां से यहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये 0 डिग्री पे जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर विल नॉट चेंज। यानी जब तक पूरा यहां लिक्विड नहीं बन जाए तब तक 0 डिग्री और 0 डिग्री मेंटेन रहता है। यहां हीट का यूज कहां किया, टेम्परेचर को बढ़ाने में। यानी यहां पर हीट का यूज हुआ टेम्परेचर को बढ़ाने में, और यहां से यहां हीट का यूज कहां हुआ, स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड लाने में। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार कई जगह हो गया। तो 2 चीजें ध्यान रखना, क्या, अगर यहां पर आइस है और -10 डिग्री है, हमने हीट 1 दिया, हीट 1 दिया, तो ये आइस कहां पहुंचा होगा, 0 डिग्री पर, मेल्ट नहीं हुआ होगा। तो इस हीट का यूज कहां किया, टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो देखो ये हीट का यूज कहां किया, टेम्परेचर को बढ़ाने में। देखो यहां टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है ना, ये -10 डिग्री सेल्सियस से कहां चला गया, 0 डिग्री पे चला गया। ये कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब आइस 0 डिग्री पे पहुंच गया तो हम यहां हीट देंगे, हीट 2। अब ये लिक्विड बन जाएगा, ये मेल्ट होने लगेगा, ये मेल्ट होने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। अब यहां पर तब तक मेल्ट होगा, अब यहां पर जो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर आइस धीरे 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 मेल्ट होने लगेगा। यहां पर लिक्विड और सॉलिड यानी आइस दोनों फेज में होगा, और धीरे धीरे और गेन करेगा, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक 0 डिग्री का 0 डिग्री मेंटेन रहता है। यानी ये भी 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री। यानी इस हीट 2 का यूज कहां किया हमने, हीट 2 का यूज हमने किया स्टेट चेंज करने में, फेज चेंज करने में, स्टेट को चेंज करने में। यानी सॉलिड से क्या बनाने में, लिक्विड बनाने में। तो यहां से लेके यहां तक जो हमने हीट दिया, उस हीट का यूज, देखो टेम्परेचर मेंटेन है, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री पे है।
इस हीट 2 का यूज हम यहां पर सॉलिड से यानी आइस से किस में बदलने में कर रहे हैं, लिक्विड में बदलने में कर रहे हैं। लेकिन यहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां ए पॉइंट पे -10 था और बी पॉइंट पे 0 था और सी पॉइंट पे भी 0 है। तो ये जो हमने हीट इसको दिया, उस हीट का यूज टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं किया, उस हीट को यूज सॉलिड से लिक्विड बनाने में किया। अब मान लो पूरा का पूरा आइस लिक्विड बन गया, ठीक है, लिक्विड बन गया, मान लो लिक्विड बन गया। अब हम हीट और दिए जा रहे हैं, तो क्या वेपर में बन जाएगा? लिक्विड बन गया। अब सोचो आगे, अब लिक्विड के आगे बढ़ जाओ। अब सोचो जब हम और हीट देंगे तो वेपर में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। क्या होगा? लिक्विड बन गया, पानी, पानी को तुम सिगड़ी पर रख दिए, अब क्या करोगे? हीट दे रहे हो, क्या होगा उसके अंदर? अंदर की चीजें सोचो क्या होगा। अब जब हीट दोगे तो क्या होगा? अंदर की चीजें, पानी धीरे धीरे हीट को क्या करेगा? गेन करेगा और टेम्परेचर को क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा। यानी पानी धीरे धीरे हीट होता रहेगा और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। कब तक टेम्परेचर बढ़ेगा? जब तक उसका 100 डिग्री ना पहुंच जाए। यानी जो अब यहां पर हीट यूज हुआ है, ये हीट नंबर 3 है। ये हीट मत समझना ये मारने वाला हीट है, ये हीट है। तो यहां से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। यानी यहां पर कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाएगा, कहां तक? 100 डिग्री तक। यानी जब हम लिक्विड को सिगड़ी पे बैठाएंगे तो वो हीट को गेन करेगा और करते 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 अंदर ही अंदर कहां तक जाएगा? जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुंच जाए, until it will reach 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम और हीट दे रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, और हम हीट दे रहे हैं। ये हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, डी पॉइंट। अब जब हम हीट देंगे, अब वो 100 डिग्री पहुंच गया। अब बताओ, जब 100 डिग्री वाटर के अंदर पहुंच गया होगा और हीट दे रहेंगे तो उस हीट का यूज क्या करेगा? वो उस हीट को क्या यूज कर लेगा? वो उस हीट को किस में यूज करेगा? कोई बताओ, सोच के देखो। हाँ, एक ने बोला, अजीज ने, उस हीट को वो यूज वेपर बनाने में करने लगेगा। यानी जब ये हीट जब हम 4 देंगे, हीट नंबर 4, तो उस हीट का यूज वो वेपर बदलने में कर ले। अच्छा, एक ही बार पूरा वेपर बन जाएगा क्या? लो 100 डिग्री पहुंचा तुरंत वेपर बन गया, ऐसा नहीं ना, धीरे धीरे वेपर बनेगा, धीरे धीरे वेपर बनेगा। यानी यहां लिक्विड से कहां बनना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे टाइम लगाते 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 पूरा लिक्विड क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। यानी यहां पर इस हीट का यूज कहां किया? इस हीट का यूज स्टेट चेंज करने में किया, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा? मेंटेन। यानी 100 डिग्री पे ही पूरा वेपोराइज हो जाएगा, एक भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो 100 डिग्री यहां भी था और 100 डिग्री यहां भी था। यानी पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई पर टेम्परेचर क्या है? मेंटेन है, सेम है। इसीलिए पैरेलल यहां पर देखो सेम है। अब मान लो पूरा 100 पूरा वेपर बन गया। अब पूरा वेपर बन गया, अब तुम हीट दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता? तो कंटिन्यू जा रहा है, ये वेपराइज हो गया, ये अब ऊपर चला जाएगा। अब फिर से देखो, यहां से लेके खुद इमेजिन करो एक बार, ऐसा नहीं होगा, इमेजिन करो। आइस को फ्रीजर से निकालो और सिगड़ी पर रखो, क्या हुआ होगा? मेल्ट होने लगेगा? नहीं। मान लेते हैं आइस -10 डिग्री पे है, तो जैसे ही हम सिगड़ी पर रखेंगे वो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा, और गेन करते करते कहां तक पहुंचेगा? 0 तक। क्योंकि वो 0 तक पहुंचने के पहले वो मेल्ट उसका अलाउ नहीं है होना,
क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो दिस वन इज मेल्टिंग पॉइंट, जहां अब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। अब -10 से कहां गया, 0 डिग्री पे गया। अब वहां से उसको अलाउ हुआ, परमिशन मिला कि अब तुम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ। उसके पहले परमिशन नहीं था उसको, -10 डिग्री पे वो नहीं होता है। जैसे ही हमने हीट दिया तो उस हीट का यूज कहां किया उसने, अपना टेम्परेचर बढ़ा के लेके गया 0 डिग्री पे। यानी हीट 1 का यूज टेम्परेचर बढ़ाने में किया। कहां तक लेके गया, 0 पर। जैसे ही 0 पे लिया तो उसको परमिशन मिल गया, अब तो मेल्ट हो जाओ। अब यहां सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। अब जो अगला हीट हम देंगे, हीट नंबर 2, ये हीट 0 डिग्री पे ही पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। यानी धीरे धीरे कन्वर्जन अब लिक्विड में स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा, दोनों स्टेट में मिलेंगे। थोड़ा सा सॉलिड भी होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, थोड़ा सॉलिड भी होगा, थोड़ा लिक्विड भी होगा। अब धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, पूरा वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हीट 2 देने से टेम्परेचर नहीं बढ़ा। कोई चीज हीट करने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रही, कहां से चला गया इसका, कोई चीज हीट करने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। वाह, क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। कहां से कहां, सॉलिड से लिक्विड। अब जब पूरा लिक्विड हमने बदल लिया इसको, अब हम ठान के रखे हैं कि सिगड़ी पे उसको कंटिन्यू हीटिंग करना है। अब जैसे ही लिक्विड, अब दिमाग में रखो कि हम लिक्विड को रख रहे हैं सिगड़ी पे। अब लिक्विड के किस स्टेट पे, 0 डिग्री पे है। लिक्विड 0 डिग्री पे, और जब तुम उसको रखोगे 0 डिग्री पे तो वो अब अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगेगा, और बढ़ाते 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 कहां तक लग जाएगा, 100 डिग्री तक। यानी टेम्परेचर 3 का यूज कहां किया उसने, सॉरी हीट 3 का यूज कहां किया, टेम्परेचर बढ़ाने में। इसका यूज कहां किया, टेम्परेचर बढ़ाने में किया। तो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, अब कहां तक गया, 100 डिग्री तक। जैसे ही 100 डिग्री गया उसको परमिशन मिल गया। अब हम हीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू हीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही 100 डिग्री अंदर ही अंदर बढ़ा होगा, अब इस पॉइंट पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। वो बोला कि अब हम बॉयल हो जाएं, तो बोला हाँ अब तुम बॉयल हो जाओ। तो वो बॉयल होने लग गया और वेपर बनने लग गया। तो जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचा, उसके पहले परमिशन नहीं था बॉयल होने का, जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचा वो बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। यानी हीट 3 का यूज कहां किया हमने, टेम्परेचर बढ़ाने में। अब हीट 4 का यूज कहां करेंगे, अब जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो हीट 4 का यूज करेगा उस लिक्विड को वेपर बनाने में। वेपर बनता गया, अब धीरे धीरे लिक्विड कहां चला जाएगा, वेपर, लेकिन 100 डिग्री पे ही वेपर बनेगा। यानी इस हीट का उसने यूज टेम्परेचर क्या रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और स्टेट चेंज करते रहा, स्टेट को चेंज किया। यानी यहां लिक्विड से वेपर बनाने में उसका यूज कर लिया। अब ये धीरे धीरे पूरा का पूरा वेपर बन गया। इसके आगे कहां जाएगा तो हमें नहीं मालूम है, चलो ठीक है आगे कहीं जाएगा। अब ध्यान देना, ये चीज समझ में आया होगा अंदर अंदर क्या हुआ होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अगर -10 से हमने 0 पे लेके गया, -10 से हमने 0 पे लेके गया, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन के लिए तैयार करना, फ्यूज करना उसको। तो इस हीट को हम नाम देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। यानी हीट 1 को हम डिफाइन कर देंगे फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। यानी सॉलिड से कहां लेके जाना, सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना नहीं, लेके जाने के लिए तैयार करना। -10 से 0 पे लेके जाने के लिए तैयार करना। यानी कितना
हीट लेटेंट हीट लिख दिया, 1 मिनट ये लेटेंट हीट लिख दिया, यहां पर है हीट ऑफ फ्यूजन। यानी एक सॉलिड को, ये हीट 3 है तो मैं यहां लिख रहा हूं हीट 1, ये हीट 1 है। हीट 1 का मतलब क्या हुआ? रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट आइस इनटू लिक्विड, अभी तैयार किया है तो रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, अभी बदला नहीं है, बदलने के लिए उसको क्या किया, ये वाला हीट जो हो गया, ये वाला हीट उसने तैयार किया कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो हीट हुआ, ये हीट 2, इसी को बोला जाता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब छुपा हुआ, दिख नहीं रहा है, मतलब हम हीट दे भी रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा है, तो हीट गया तो कहां गया? तो हीट, इसीलिए इसको लैटेंट, छुपा हुआ बोलते हैं। लैटेंट हीट मतलब दिख नहीं रहा, हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो जा कहां रहा है? स्टेट चेंज करने में। तो हीट 2 इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट 2 इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी लैटेंट, हिंदी में अगर लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, दिख नहीं रहा, गुप्त, दिख नहीं रहा है। तो हीट जब हम दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसने फेज को चेंज करने में लगाया है, हिडन है वो। कोई चीज हीट दोगे, सोचो ऐसे कोई चीज हीट दोगे और टेम्परेचर नहीं बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक जगह हो सकता है, कहां? जब वो अपना फेज चेंज कर रहा होता है, उस समय टेम्परेचर, हीट देने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और वो अपना उस टेम्परेचर, जो एनर्जी है, उसका यूज लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड बनने में यूज कर लेता है। उस हीट का यूज, उस एनर्जी का यूज टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं करता है। तो लैटेंट हीट में टेम्परेचर का बढ़ना मना होता है, यहां टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो हीट 2 इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिडन जो बढ़ाने के बाद भी नहीं दिख रहा है, तो उस चीज का यूज कहां कर रहा है, उस एनर्जी का यूज कहां कर रहा है? चेंज करने में। तो दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज हो रहा है, फ्यूज। हीट 3 को हम किस नाम जानेंगे? अब हीट 3 को बोलते हैं, अब ये कहां लेके जा रहा है इसको? वेपोराइज करने, ठीक है। तो एक सॉलिड लिक्विड से कहां लेके जा रहा है? गैस की तरफ बढ़ा रहा है, कर नहीं दिया है। तो रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, तो दिस वन इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर बदला नहीं है, वेपर के लिए तैयार कर रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचा, तुरंत उसने जो हीट हमने दिया उसका यूज कहां करने लग गया? वेपोराइज करने में। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा है। कैसे, क्या हो रहा है? तो फिर उस हीट का यूज कहां हुआ? स्टेट चेंज करने में। उस एनर्जी का यूज लिक्विड से वेपर बनने में यूज हुआ। और वही हीट 4 को हम नाम बोलते हैं क्या? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये 1 2 3 4 समझ में आ गया। अब यहां से आइस से वेपर बदलना, आइस से वेपर में बदलना, यानी कि हीट 1 प्लस हीट 2 प्लस हीट 3 प्लस हीट 4, चारों को मिला दिया, यानी एक सॉलिड को वेपर में बदलना इज नोन एज सब्लिमेशन, यानी सब एनर्जी का समेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन,
हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी इस एनर्जी का सम, इस एनर्जी का सम, इस एनर्जी का सम और इस एनर्जी का सम, यहां से यहां तक पहुंचाने में जिस जिस एनर्जी का यूज हुआ होगा, यानी एक सॉलिड से वेपर बनने में जितना एनर्जी लगा होगा, सारे एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सम ऑफ हीट 1 2 3 4 इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब मुझे बताओ, चारों वर्ड समझ, 5 टर्म समझ में आया या नहीं आया? 5 हमने तुम्हें डिफाइन किया है।